नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मेरा नाम है अजय सिन्हा। बिहार में विधानसभा चुनाव है। कौन जीतेगा कौन हारेगा बात का सवाल है। सबसे बड़ा सवाल इस समय बिहार की राजनीति में खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर, उनके फैसलों को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। नीतीश कुमार किस तरह इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाई है, ये किसी से छुपा नहीं है। और चुनाव है बिहार में, तो उससे पहले एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नीतीश कुमार क्या एनडीए के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि सवाल इसलिए खड़ा होता है, कई बयान ऐसे आए, कई राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए जब जब नीतीश कुमार को असहज होते देखा गया है और बार बार खबरों का बाजार गर्म होता है कि नीतीश कुमार कब क्या कर जाएं, कब पलटी मार जाएं, किसी को कुछ पता नहीं है। दरअसल एक बार फिर से यह सवाल खड़ा हो रहा है और सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं। कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं, फिर उन खबरों के बारे में बात करते हुए ये बताएंगे कि दरअसल बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। आपको बताएं, एबीपी न्यूज की खबर है, लिखा है बिहार में चुनाव से पहले एनडीए से नाता तोड़ेंगे नीतीश कुमार, सीएम बोले मैं क्यों। लिखा है अंदर, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए से अलग होने की अटकलों पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा था नीतीश कुमार के लिए उनका दरवाजा खुला हुआ है। वैशाली जिले में प्रगति यात्रा के दौरान मीडिया से उन्होंने बात भी की। प्रगति यात्रा चल रही है नीतीश कुमार की, जहां वो लोगों से जाके मिल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं और बिहार में चुनाव है तो उसको लेकर अपनी फिजा नीतीश कुमार बना रहे हैं पूरे बिहार में। अब वैशाली में प्रगति यात्रा थी, वहां पर वो पहुंचे थे, उनसे बात की गई। पत्रकारों ने पूछा कि लालू यादव ने आपको ऑफर दिया है कि इंडिया अलायंस में शामिल हो जाइए, उस ऑफर पे आपका क्या कहना है। नीतीश कुमार इससे पहले चुप्पी साधे हुए थे, उनके कोई बयान सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने मुझे मंत्री बनाया था, केंद्रीय मंत्री बनाया था, वो मुझ पर बहुत स्नेह बरसाते थे, मुझे अपने प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, तो ऐसे में मैं एनडीए छोड़कर कैसे जा सकता हूं। और एनडीए में ही स्वर्गीय वाजपेयी जी ने मुझे पूरा मान सम्मान दिया था, एनडीए के साथ मेरा रिश्ता है, यानी उन्होंने सीधे तौर पर इसे खारिज कर दिया। अब आपको नीतीश कुमार के बयान पर यह भरोसा हो गया होगा कि वो एनडीए छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के कुछ पुराने बयान देखें तो साफ पता चलता है, जब वो आरजेडी के साथ थे तब वो तेजस्वी यादव के बारे में कहते थे कि आगे तेजस्वी को ही सब कुछ संभालना है। यानी कि तेजस्वी उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे हमेशा की तरह, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए कहते थे कि उनको ही सब कुछ संभालना है। यानी नीतीश कुमार के बयान आप देखेंगे, वो जिसके साथ होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोलते बोलते नीतीश कुमार कब अपने फैसले से पलट जाते हैं, राजनीतिक फैसला ले लेते हैं कि हम इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं होता है। बहरहाल लालू यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वो एनडीए के साथ ही ठीक है, अभी कहीं नहीं जाएंगे। अब दैनिक जागरण की एक न्यूज है, उस पर नजर डालते हैं। लिखा है नीतीश कुमार की बैठक में नहीं पहुंचे एनडीए के 3 सांसद, बिहार की सियासत हुई तेज। नीतीश कुमार ने एक बैठक ली थी। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऐसे राजनीतिक आ रहे हैं जो अपने आप में ही सवाल बने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की बैठक थी, उसमें एनडीए के 3 सांसद नहीं पहुंचे। अब वहां पर जब 3 सांसद एनडीए के नहीं पहुंचे, तब ये सवाल खड़े होने लगे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जब कोई बैठक ले रहा हो और सबको सूचना दी गई हो, तो वहां पर एनडीए के 3 सांसदों का गैर मौजूद रहना, क्या यह सही दिशा दिखाता है? क्या यह दिखाता है कि सब कुछ ठीक है? बहरहाल वो 3 सांसद कौन हैं? पहले सांसद हैं चिराग पासवान, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं दूसरी सांसद हैं वैशाली की वीणा सिंह
और बताया जा रहा है कि संसदीय क्षेत्र का सिर्फ वैशाली विधानसभा क्षेत्रीय जिले में है उनके। वहीं उजियारपुर के सांसद नित्यानंद भी हैं, जिनके लिए अपेक्षित था कि वो बैठक में रहेंगे, लेकिन 3 सांसद नहीं पहुंचे। इसके बाद भी तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। अब जिस तरह से बिहार में सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या पलटी मार के वापस इंडिया अलायंस में शामिल होंगे। देखिए, इंडिया अलायंस को बनाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल था। अभी हाल में ही अमित शाह का एक बयान सामने आया था। उस बयान के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार ही एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, क्या वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तब अमित शाह ने कहा था कि संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा। यह बयान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को असहज करने वाला था। महाराष्ट्र की राजनीति आप उठा के देख लीजिए, बीजेपी की सीटें ज्यादा तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब यह बात भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए खटकने वाली है। सबसे बड़ी चीज यह है कि नीतीश कुमार का अगर राजनीतिक इतिहास उठा के देखेंगे, जिस तरह से वो आरजेडी के साथ और जिस तरह से वो बीजेपी के साथ गए हैं, वो कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है नीतीश कुमार के बयानों को लेकर। बहरहाल नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऑफर पे सीधे तौर पर कह दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, एनडीए में ही वो खुश हैं, एनडीए से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के नेता भी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता, नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। अब जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा, यह भी जानना बेहद जरूरी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश से समझौते का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। हिंदुस्तान अखबार की खबर है, नीतीश से समझौते का सवाल ही नहीं। तेजस्वी यादव बोले हम बिहार को बनाएंगे नंबर 1। और नीतीश कुमार को लेकर और बीजेपी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के बावजूद लगातार बिहार पिछड़ रहा है और नीतीश कुमार से समझौते कोई सवाल नहीं खड़ा होता। इससे पहले वो कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को साथ लाना यानी पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। एक तरफ लालू यादव ऑफर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वागत है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार का कोई स्वागत नहीं, उनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। बिहार में एक बड़ा मसला और चल रहा है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का। अब यह प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों पर यानी प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन की बौछार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करता है। और चुनाव से पहले अगर यह हो तो सीधे तौर पर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है सत्ताधारी राजनीतिक दलों को। अब इसको लेकर एक और नेता हैं जो बिहार में राजनीतिक ताल ठोक रहे हैं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पुलिस ने भी हिरासत में भी लिया था। अब एक आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने प्रशांत किशोर को चुनावी मैदान में उतारा है, यानी कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए बी टीम की तरह काम कर रही है, ये भी आरोप एक लग रहा है। अब यहां पे प्रियंका भारती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, वो क्या ट्वीट करती हैं, वो लिखती हैं 2014 में, क्रोनोलॉजी देखिए, 2014 में पीके पांडे मोदी जी के साथ नफरत की खेती शुरू की। नीतीश जी, अमित शाह बोले थे प्रशांत पांडे को जेडीयू में भेज रहे हैं, भाजपा नेता इनको वैनिटी वैन मुहैया कराते हैं, बीजेपी अध्यक्ष बी टीम की बात स्वीकारते हैं, तेजस्वी जी बोल रहे हैं उस पर मोहर लगती जा रही है, यानी कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उस पर मोहर लगती जा रही है। सीधे तौर पर कई तरह के आरोप, कई तरह के सवाल बिहार की राजनीति में खड़े हो रहे हैं। प्रशांत किशोर चुनावी ताल ठोकने को तैयार हैं, अपना राजनीतिक दल उनका जनसुराज, वो अपने प्रत्याशी उतारेगा। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से आरोप लग रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता ने क्रोनोलॉजी भी ट्वीट में समझा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार को लेकर खड़ा होता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हो जाएंगे, इंडिया अलायंस के साथ हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर जाएं ये उनके बगल वालों को भी पता नहीं रहता है। और बिहार की सियासत इतनी तेजी से कुछ सालों में बदली है, इतनी तेजी से उसमें अचंभित कर देने वाले फैसले लिए गए हैं। याद होगा आप लोगों को कि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तब नीतीश कुमार से बात पूछी गई थी कि क्या आप आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए में जा रहे हैं, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि ये सब गलत है आरोप, हम जहां हैं वहीं ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के साथ हो लिए थे, आरजेडी का साथ छोड़ दिया था, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर कायम रहे। और ये सब जानते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर कायम रहना चाहते हैं। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से जिस तरह से चाहे अमित शाह का बयान हो, चाहे वो कुछ ऐसे बीजेपी के काम हो जो नीतीश कुमार को असहज करते हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा का उदाहरण लिया जा सकता है,
तो सीधे तौर पे पता चलता है कि अगर बीजेपी के कुछ काम नीतीश कुमार को पसंद नहीं आते हैं और अगर बीजेपी की तरफ से इसी तरह की कोई बयानबाजी होती है जो नीतीश कुमार को असहज करती है, तो नीतीश कुमार कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं और वो फैसला सीधे तौर पर बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति इतनी मजबूत बिहार में जरूर है कि नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे सरकार बिहार में उसी की बनती हुई नजर आएगी। बहरहाल नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर कोई सबसे ज्यादा दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ राजनीतिक दिलचस्पी का, तो इस वक्त नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार पर इसलिए भी सबकी निगाहें हैं कि नीतीश कुमार का फैसला बिहार की सियासत को बदल कर रख सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।